हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे अमेजिंग से टिप्स जिससे आप अपने मुश्किल काम है उसे आसान कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, अलग अलग डिजाइन की चूड़ियाँ लाना सभी को पसंद रहती है। महिलाएं चाहे कितनी भी चूड़ियाँ हो क्यों ना हो, देख लेते हैं डिजाइन और लेके आ जाते हैं, और हमारी चूड़ियाँ इतनी बढ़ जाती है और फिर ये जो पुरानी चूड़ियाँ होती है हम इनको रख देते हैं। तो ये जो मेटल की चूड़ियाँ होती है इनका हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक आइडिया मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, ये जो मेटल की चूड़ियाँ होती है इसको आप देखिए इस तरह से कट कर लीजिए। आप चाहे तो प्लास से कर सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी देखिए प्लास नहीं है तो मैं सीधा ही इस तरह से इसके दो टुकड़े कट कर लूँगी। फ्रेंड्स, आप जब भी ये काम करें थोड़ा ध्यान से करिएगा। अगर आप प्लास से कर रहे हो तो ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब आप हाथ से करोगे तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इसका शेप हमें कुछ इस तरह से बनाना है। देखिए इस तरह से, तो ये देखिए एस शेप का ये बन चुका है कुछ इस तरह से। और सेम हम दूसरा टुकड़ा जो हमने कट किया है उसका भी हम इस तरह से ही बना लेंगे। यहाँ देखिए मैंने दो ये एस बना लिए हैं। तो अब हमारे पास दो तीन चूड़ियाँ हैं, तो ये 6-7 हम इस तरह की शेप बना लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इतने सारे बना लिए हैं। अब देखिए हमारे पास जो हैंगर है वो आप ले लीजिए, और हैंगर हमारे पास अलग अलग तरीके की होती हैं। देखिए ऐसा भी होता है और एक देखिए ये बंद वाला भी होता है। तो आपको ये वाला हैंगर लेना है। इसमें देखिए आपको जो आपने ये डिजाइन बनाई है वो आप इसमें लगा दीजिए हैंगर में, और थोड़ा इसको ऊपर से बंद भी कर दीजिए हाथ से ताकि ये निकले ना। तो सारे को हम इसमें लगा देंगे। तो यहाँ देखिए जितने भी मैंने ये बनाए हैं वो सारे मैंने हैंगर में लगा दिए। अब देखिए हम चाहे तो इसको रूम में लगा सकते हैं या फिर हम किचन में लगा सकते हैं। जहाँ पर भी आपको ज़रूरत है वहाँ पर आप ये लगा दीजिए। जैसे कि मुझे ज़रूरत है ये किचन में, तो यहाँ देखिए ये गीजर लगा हुआ है, कोई कील नहीं है तो मैं इसी में यहाँ पे लगा लेती हूँ। और गीजर देखिए मेरे एकदम सिंक के ऊपर है। तो अब देखिए मैं इसको यहाँ पे लगा लेती हूँ। अब हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो जब भी हम बर्तन धोते हैं जैसे कि ये कप हुए, तो इन कपों को धोने के बाद हम क्या है कि इनको सेफ जगह पे रखना चाहते हैं। अगर हम सभी बर्तनों के साथ में इसको रख देंगे तो ये कप क्या है झड़ जाएंगे, तो इनको हमें अलग से ही रखना पड़ता है। तो क्यों ना हम ये स्टैंड बना लें और जितने भी हमारे कप है धो धो के सीधा ही हम यहाँ पे लगा दें। तो कितना बढ़िया तरीका है। देखिए आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो तो यहाँ मैंने लिया है स्टील का बाउल। अब मैं 2 चम्मच इसमें डाल देती हूँ गेहूं का आटा। अब देखिए थोड़ा हम डाल देंगे देसी घी। तो थोड़ा सा हम डालने के बाद इसको अच्छे से हमें आटे में मिक्स कर लेना है देसी घी को। अब हमें देखिए लेना है अदरक। तो अदरक की छोटी छोटी टुकड़े हम इसमें करके डाल देंगे। अब देखिए हमें डालना है एक्सपायरी मेडिसिन। तो 1 टेबलेट हमें यहाँ पे लेना है। तो देखिए अब करेंगे क्या कि मैं आपको एक तरीका ऐसा भी बताऊंगी जिससे आप इसी में दवाई को पीस सकते हो। हमें क्या है कि दवाई को निकालना पड़ता है, फिर कोई पेपर या पॉलीथीन में उसको पीसना पड़ता है। तो आप क्या है कि सीधा इसमें ही ये पीस सकते हो, तो ये भी आपको बहुत ही काम आएगा। अब देखिए मैं एक खलबट्टा का एक ले लूँगी और इस तरह से इसको करूँगी तो ये बहुत आसानी से पीस जाता है, बिल्कुल भी नीचे बिखरता नहीं है। अब देखिए मैंने यहाँ पे पीस लिया है। तो चलिए मैं इसको अब निकाल लेती हूँ। कि अब हमें एक डो की तरह इसको तैयार कर लेना है। अब देखिए हमें करना क्या है कि इसकी छोटे छोटे हम बॉल बनाने हैं। तो यहाँ मैंने बॉल देखिए तैयार कर लिए हैं। अब चलिए हमें इसको रखना कहाँ पर है। तो देखिए होता क्या है कि चूहे आते हैं दरवाजे से, नाली से, खिड़कियों से। तो इसलिए हमें दरवाजे के पास ये बॉल को जरूर रखना है, क्योंकि बाहर से चूहे आएंगे और इसको खा के तुरंत भाग जाएंगे।
तो ये बहुत यूज़फुल है। इस तरह से जब आप करोगे तो चूहे बिल्कुल भी आपके घर में नहीं आएंगे। अब देखिए और दवाई हम डालेंगे, जहाँ पर कोने होते हैं, सिलेंडर रखा होता है, वहाँ पर भी चूहे क्या है घूमते रहते हैं। जहाँ पर भीड़ भड़ाका रहता है तो वहाँ पर भी आपको एक ही गोली ये डाल देनी है। ये बहुत बढ़िया तरीका है। इस तरह से आप एक होम रेमेडी चूहों के लिए ज़रूर से बनाइएगा। आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी और चूहों से बहुत आपको राहत मिलेगी। तो है ना बहुत ही यूज़फुल तरीका। यहाँ देखिए हमारा पहला टिप्स होगा कैंची को लेकर। कैंची हम हर घर में यूज़ करते हैं, कपड़ा कट करने में, सब्जी कट करने में, बहुत सी ऐसे काम आती है ये कैंची। लेकिन थोड़ी दिन बाद में यूज़ करने के बाद इसकी धार कम होती चली जाती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और फिर हमें मार्केट जाना पड़ता है, इसकी धार करवानी पड़ती है, तो टाइम भी लगता है और हमारे पैसे भी खर्च होते हैं। आज मैं आपको देखिए घर पे ही इसकी धार करना बताऊंगी। तो देखिए आपको क्या करना है, मेडिसिन की खाली रिफिल ले लेना है। तो यहाँ देखिए मेरे पास सॉफ्ट वाला जो रेफर होता है वही आपको लेना है। ये बहुत बढ़िया काम करता है कैंची को धार बनाने में। तो अब देखिए धार कैसे बनेगी, जब आप 10-15 बार इस तरह से कट करोगे तो आसानी से इसकी धार बनती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए दो तरह के ये रेफर आते हैं, एक तो जो प्लास्टिक मिक्स में आता है, एक पूरा ये एल्युमिनियम में ही आता है। तो ये एल्युमिनियम पेपर होता है वो बहुत ही काम आता है, जैसे कि हम कैंची की भी धार बना सकते हैं और इससे बर्तन भी बहुत ही बढ़िया से साफ़ हो जाते हैं। जैसे कढ़ाइयाँ होती है एल्युमिनियम की, वो क्या है काली कलुंटी हो जाती है, चिकनाई लग जाती है, तब आप इससे साफ कर सकते हो। तो चलिए अब हम आपको कपड़ा कट करके बताते हैं कि कैंची की धार बनी या नहीं। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से देखिए ये कट हो जा रहा है। तो इस तरह से हम घर पे ही देखिए कैंची की धार बना सकते हैं। आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल टिप्स। यहाँ देखिए हमने लिए हैं जुराब, और समय के साथ साथ देखिए जुराब की डिज़ाइन भी चेंज होती चली जाती है। जैसे कि पहले लॉन्ग जुराब आते थे, उसके बाद में थोड़ा कम, और अभी के टाइम में तो आप देख सकते हो इतना शॉर्ट आने लगा है कि ऊपर वाला पार्ट ही कट कर दिया। तो बहुत ही हम पसंद भी करते हैं इस तरह के डिज़ाइन वाले सॉक्स को। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स देखिए हम इनकी फोल्डिंग किस तरह से करते हैं, कुछ इस तरह से जैसे कि मैं यहाँ पे फोल्ड कर चुकी हूँ। तो इससे हम ये समझते हैं कि जुराब क्या है एक दूसरे खोए ना, जैसे कि एक जुराब कहीं खो जाता है एक कहीं पर, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। लेकिन इसकी एक ये प्रॉब्लम होती है कि हमें पता नहीं चलता है कि ये कौन सा सॉक्स है या नहीं, क्योंकि हम जिस सॉक्स को पहनना चाहते हैं वो हमें अच्छे से नहीं दिखाई पड़ता है और फिर हम खोल खोल के इसको देखते हैं, इससे हमारा और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ, देखिए इसको फोल्ड करने का। तो यहाँ मैंने दोनों जुराब बराबर में रख लिए हैं। अब देखिए ऊपर का जो जुराब है वो नीचे से हम इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है, इससे देखिए हमें पता भी चल जाएगा कि ये कौन से सॉक्स है। तो है ना बहुत ही यूज़फुल, इस तरह से आप जुराब की फोल्डिंग कर सकते हो। तो अब देखिए ये जो एंकल सॉक्स होते हैं इनको भी फोल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताती हूँ, देखिए किस तरह से हम इसकी फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने दो लिए हैं जुराब। अब देखिए दोनों को रख देना है एक दूसरे के ऊपर, और इसको देखिए नीचे से हम अंदर की तरफ कर देंगे देखिए जुराब में। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है, इससे हमें पता भी चल जाएगा ये कौन से डिज़ाइन वाले सॉक्स है। तो फ्रेंड्स आजकल हम इस तरह के जो जुराब पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है इनको ढूंढना, क्योंकि छोटे छोटे जो जुराब होते हैं वो कहीं पर भी खो जाए तो पता ही नहीं चलता है। तो हम क्या करते हैं देखिए कुछ इस तरह से समेट के रखते हैं जिससे हमें पता नहीं चलता है कि ये कौन से सॉक्स है। तो आप देखिए इसी तरह से समेटिएगा जैसे कि हमने पहले बताया है। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। यहाँ मैंने लिए हैं जैकेट, और इस तरह के जो गर्म कपड़े होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा घेरते हैं और इनको समेट के रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो चेन वाले हुड्डी होते हैं इनके देखिए बहुत जल्दी ये चेन खराब हो जाती है, अटक अटक के चलती है। तो आपको क्या करना है, लेना है वेसलिन, और देखिए थोड़ा थोड़ा करके आप वेसलिन थोड़ा चेन में पूरे में लगा दीजिए, कुछ इस तरह से देखिए। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि हम सोचते हैं कि ये चैन देखिए पूरा ख़राब हो चुका है और फिर हमें इसको निकलवा के दूसरा लगाना पड़ता है, जिससे हमारे बहुत से पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो क्यों ना हम ये घर पे इस तरह का तरीका अपना लें, इससे देखिए आप बहुत बढ़िया से
चेन को घर पे ही सही कर सकते हो। यहाँ देखिए अटक रही थी, तो आप 2-3 बार जब इस तरह से करोगे तो आसानी से ये चेन बंद होती चली जाएगी। तो है ना बहुत ही यूज़फुल तरीका। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ देखिए मैंने एक लिया है जैकेट और इसको मैंने खोल के रखा है। अब देखिए हमारे पास बहुत से ऐसे जैकेट और इस तरह के कपड़े होते हैं, तो इनको रखना बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा मतलब। तो आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे क्या है कि ना तो आप दूसरा कोई बैग की ज़रूरत होगी और ना ही कोई आपको एक्स्ट्रा में स्पेस की। तो अब देखिए मैंने एक हुडी को खोल के रख लिया है। अब जितनी भी आपके गर्म कपड़े हैं वो आप इसी के अंदर रख सकते हो कुछ इस तरह से। तो देखिए मैंने 2 हुडी इसमें डाल दी है, आप चाहे तो और भी इसमें डाल सकते हो। अब देखिए हम अच्छे से चेन को बंद कर देंगे। अब थोड़ा हम ऊपर से खुला रखेंगे। हमें क्या करना है, जो बाजू है इसकी वो अंदर की तरफ लेके आएंगे और इसके अंदर अच्छे से सेट कर देंगे। वीडियो में आपको डॉगी की आवाज़ आ रही होगी, तो मेरा जो डॉगी है वो अभी देखिए शोर कर रहा है। तो अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो उसके लिए सॉरी। हाँ, और देखिए अब मैंने बाजू को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है कुछ इस तरह से और चैन को कर देंगे बंद। और जो इसका कैप है इसको हम अंदर की तरफ देखिए इस तरह से सेट कर देंगे। और अब आप देख सकते हो हमारा एक गदा बन के तैयार है। तो हम देखिए इसको चाहे तो बिछाने में काम ले सकते हैं या फिर हम इसको पिलो भी बना सकते हैं। तो क्या करना है, पिलो की जगह आप देखिए इसको कर लीजिए इस तरह से फोल्ड और ये हमारा सॉफ्ट वाला पिलो बन के तैयार है। तो कितना बढ़िया तरीका है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से देखिए आप चाहे तो सेफ्टी पिन से इसको स्टिच कर सकते हो या फिर आप सिलाई भी कर सकते हो, लेकिन हमें हर बार इसको पहनने की ज़रूरत है तो हम इसको नहीं स्टिच करेंगे। तो देखिए हमें अलग से स्पेस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, ना ही कोई अलमीरा की। तो इस तरह से आप यूज़ कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि जब भी हम सिलेंडर लेके आते हैं तो एक्स्ट्रा में हमें एक सिलेंडर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर किचन वाला ख़त्म हो जाता है तो हमें उस टाइम जल्दबाजी में कोई भी दूसरा सिलेंडर नहीं मिल पाता है, तो अलग से हमें एक रखना ही पड़ता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम इसको रखते हैं तो पर्स कुछ इस तरह से ख़राब हो जाता है, क्योंकि पर्स को हमें धोना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा अगर पानी जाता है तो ये देखिए इस तरह से ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ इसको साफ़ करने का। आपको क्या करना है, लेना है आलू और देखिए आलू को आप कट कर लीजिए और उसमें आप डाल लीजिए थोड़ा सा नमक। नमक से बहुत ही बढ़िया से क्लीन हो जाता है, चाहे कितना भी जिद्दी दाग क्यों ना हो। और ये जो कच्चा आलू रहता है इसमें एक अजीब सा होता है पानी, वो क्या है कि इस तरह की जो गंदगी होती है उससे बहुत बढ़िया से क्लीन करता है। अब देखिए हमने थोड़ा सा नमक यहाँ पे लगा दिया है और जब आप इस तरह से रफ करोगे तो आप देखोगे कि थोड़ी सी देर में ये दाग गायब हो जाएगा। तो करना क्या है कि थोड़ा आपको देखिए इस तरह से लगा कि इसको 5 मिनट तक के लिए छोड़ देना है और फिर आपको साफ़ करना है। आप चाहे तो जो मेडिसिन का खाली रेफर होता है वो भी आप ले सकते हो और इस तरह से जिद्दी दाग को निकाल सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके ये भी बता दें कि आप दुनिया की कौन सी इस वीडियो को देख रहे हो। और देखिए फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से देखिए ये साफ़ हो चुका है। चलिए हम गीला करके कपड़े से इसको पोंछ लेते हैं। तो देखिए कितना जिद्दी दाग भी हम निकाल सकते हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए फ्रेंड्स हम जब भी नमक, सोडा, सिंधा नमक ये सब लेके आते हैं तो होता क्या है कि जब भी इनको खाली करके रखते हैं तो ये जो सेम होते हैं, जैसे कि मीठा सोडा और ये नमक होता है सेंधा, वो सेम ही कलर का होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। क्या होता है कि सेम अगर हम रख देते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि ये नमक है या फिर सोडा। तो कभी कभार हम नमक की जगह सोडा भी डाल देते हैं जिससे हमारा पूरा खाना वेस्ट हो जाता है। तो इसको हम कैसे रखें ताकि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो मीठा सोडा है इसकी पैकेट अभी भी है, क्योंकि मैं इनको खाली नहीं करती हूँ। जब भी खाली कर देती हूँ तो पता ही नहीं चलता है। तो इसमें देखिए मीठा सोडा है, तो मीठा सोडे की जो पैकेट है वो सेम ही मैं इस डब्बे में डाल देती हूँ। और ये देखिए मिक्स भी नहीं होगा और हम इस पैकेट को पढ़ के यूज़ कर पाएंगे। और देखिए कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम खाली करके रख देते हैं, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो देखिए हमें इसके ऊपर नाम लिख देना है। अगर ये मीठा सोडा है, नमक है, जो भी है इसके ऊपर आप नाम लिख दीजिए, इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें नमक है या फिर सोडा। तो यहाँ देखिए
मैंने इसमें नमक डाल के रखा है, तो मैं नेल पॉलिश से नमक नाम लिख देती हूँ। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी ही टिप्स हमारे काम बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको सबसे यूज़फुल टिप्स कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।